प्रभु यीशु ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यह समय, यह सुबह कितना सुहावना है और कितना अद्भुत, क्योंकि आज इस समय पिता परमेश्वर हमारे साथ उपस्थित हैं। क्योंकि हम सब एक कलीसिया के रूप में, एक विश्वासियों के झुंड के रूप में पिता परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित हैं। और उसका वचन कहता है, जहां 2 या 3 लोग मेरे नाम पे उपस्थित होंगे, मैं वहां पे प्रस्तुत होऊंगा। प्यारे भाई और बहनों, जरा कल्पना कीजिए, पिता परमेश्वर की सन्निधि में उनसे निवेदन करना, उनके वचनों पर अध्ययन करना कितना सुहावना है, कितना पवित्र है। और आज हम सब इस पवित्र क्षण के साक्षी हैं। आज का दिन साधारण नहीं है। यह वह क्षण है जब हम सब यहाँ बैठे हुए हैं प्रभु की एक सन्निधि और उपस्थिति में, अपने जीवन के एक सच्चे और गहरे सवाल का जवाब खोजने के लिए। और वह सवाल है, क्या मैं सचमुच परमेश्वर से प्रेम करता हूँ? देखिए, हम सब अपने जीवन में किसी न किसी रूप में परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करते हैं। कभी वह हमारे आंसुओं में होता है, तो कभी हमारे जीत में, कभी किसी बच्चे की मुस्कान में, तो कभी उस शांति में जो सब कुछ खो देने के बाद भी दिल में बस जाती है। परमेश्वर हमारे जीवन में एक मौन प्रहरी की तरह है। वो सर्वव्यापी है, वो सब कुछ देखता है, सब कुछ सुनता है, जो हमें तब भी थामे रखता है जब हम खुद को गिरा हुआ महसूस करते हैं। प्यारे भाई और बहनों, जब हम सुबह सुबह उठकर इस वचन को सुनते हैं, तो हम यह एक कृतज्ञ दिल से पिता परमेश्वर को कहते हैं, हे प्रभु, धन्यवाद, तूने हमें बीती रात सुरक्षित रखा। धन्यवाद, तूने हमें सारी बीमारियों से, मुझे और मेरे परिवार को सुरक्षित रखा। धन्यवाद। जब रात को थके हुए हम सोते हैं और फिर भी शांति मिलती है, तो वह उसकी दया है। जब कोई खतरा हमारे दरवाजे तक आता है और बिना नुकसान किए लौट जाता है, तो भी वह उसकी सुरक्षा है। वह हमारी ढाल है, हमारी चट्टान है और हमारा जीवन दाता है। आज इस सभा में जब हम साथ प्रार्थना कर रहे हैं, कुछ तो भीतर ही भीतर बदल रहा है। महसूस कीजिए, एक हलचल है आत्मा में, दिल में, विचारों में, क्योंकि पवित्र आत्मा साक्षात रूप में हमारे साथ प्रस्तुत है। क्योंकि हम सिर्फ कोई शब्दों का अध्ययन नहीं कर रहे हैं, यह हम जीवंत वचन का अध्ययन कर रहे हैं जो पिता परमेश्वर ने हमें कहा, हमें दिया है। यह प्रार्थना सभा केवल शब्द नहीं है, यह एक परिवर्तन की लहर है जो हमारे भीतर ही भीतर फैल रही है, जो हमें ईश्वर की ओर अधिक निकट ला रही है। हम महसूस कर सकते हैं कि उसका प्रेम हमारे अंदर उतर रहा है, हमारी ठंडी आत्मा में गर्मी भर रही है, हमारे कठोर दिल को मुलायम बना रही है। प्यारे भाई और बहनों, आज हम केवल सुनने नहीं आए हैं, हम आए हैं महसूस करने उस ईश्वर की उपस्थिति को जो कहता है, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैंने तुझे अपनी हथेलियों पर खोदा है, तेरे सिर का एक भी बाल मेरे बिना नहीं गिरता। भाइयों और बहनों, यह प्रेम कोई साधारण प्रेम नहीं है। यह वह प्रेम है जो नियमों से नहीं बंधता, पर फिर भी नियमों से ही चलता है। आइए आज के वचन को पढ़ें और जाने कि परमेश्वर हमें क्या समझाना चाह रहे हैं। आज का वचन लिया गया है 1 यूहन्ना अध्याय 5 पद संख्या 3 से, और वह इस प्रकार है, क्योंकि परमेश्वर से प्रेम यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं है। क्या है सच्चा प्रेम? परमेश्वर से प्रेम यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं है। अब जरा ठहरते हैं और इस वचन को हमारे आत्मा में सुनने की कोशिश करते हैं। परमेश्वर से प्रेम यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने। अब हम सब कहते हैं कि हम ईश्वर से प्रेम करते हैं, हम गीत भी गाते हैं, हम प्रार्थना भी करते हैं, हम चर्च भी जाते हैं, लेकिन क्या यह पर्याप्त है? क्या यह प्रेम केवल शब्दों से होता है? नहीं, यूहन्ना हमें सिखा रहे हैं कि सच्चा प्रेम आज्ञाकारिता से प्रकट होता है। प्रेम की सच्ची पहचान यह नहीं कि हम क्या बोलते हैं, बल्कि यह है कि हम क्या करते हैं। जरा देखिए, जब एक बच्चा अपने माता पिता से प्रेम करता है,
तो वह उनकी बातें मानता है। वह समझता है कि उनका हर निर्देश उसके भले के लिए कहा गया है। ठीक वैसा ही जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, ना कि डर से बल्कि प्रेम से। परमेश्वर ने हमें एक सुंदर जीवन दिया, मार्ग दिया है और उस मार्ग पर चलने के नियम भी दिए हैं। वह नहीं चाहता कि हम बंधन में रहें, बल्कि चाहता है कि हम सच्ची आजादी में जिएं, और वह आजादी केवल आज्ञाकारिता में ही है। अब बहुतों के मन में यह सवाल उठता होगा, क्या परमेश्वर की आज्ञाएं कठिन नहीं है? क्योंकि यूहन्ना खुद कहता है उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं है, क्योंकि जब कोई प्रेम से पालन करता है तब आज्ञा बोझ नहीं लगती। उदाहरण के लिए, जब कोई माँ अपने बच्चे की देखभाल करती है, जरा सोचिए, रातों को जागती है, खुद भूखी रह जाती है, तो क्या वो उसे बोझ की तरह लेती है? नहीं, क्योंकि उसमें प्रेम छिपा है। प्रेम में आज्ञा कठिन नहीं होती, वह स्वाभाविक बन जाती है। इसी प्रकार भाइयों और बहनों, यूहन्ना ने यह वचन तब लिखा जब मसीही समुदाय विभाजनों, संदेहों और गलत शिक्षाओं से जूझ रहा था। लोग विश्वास तो रखते थे, पर जीवन में पालन नहीं था। वे कहते थे हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, पर एक दूसरे से घृणा करते थे, ईर्ष्या करते थे, झूठ बोलते थे। आज के इस जीवनचर्या को भी हम देखें, कितना कुछ समानता हम पाएंगे उन दिनों के लोगों में और आज की इस दुनिया में। आज भी हम में से कई लोग पिता परमेश्वर को प्रेम करते हैं, ऐसा वह कहते हैं, लेकिन क्या उनके आचरण में, उनकी आज्ञाकारिता में, क्या हम सचमुच पिता परमेश्वर के वचनों पर चलते हैं? आज यूहन्ना हमसे कह रहे हैं, यदि तुम परमेश्वर से प्रेम करते हो तो उसकी आज्ञाओं को मानो, और उसकी आज्ञा यह है कि तुम एक दूसरे से प्रेम करो जैसा उसने तुमसे किया। आज हमारे जीवन में भी यही संघर्ष है। हम चर्च जाते हैं पर घर में झगड़ते हैं। हम बाइबल पढ़ते हैं पर अपने पड़ोसी से नफरत करते हैं। हम उपवास रखते हैं पर दूसरों के दुख पर ध्यान नहीं देते। क्या यह परमेश्वर से प्रेम है? क्या इस प्रकार हम परमेश्वर के नजदीक आ पाएंगे? नहीं। सच्चा प्रेम वह है जो व्यवहार में दिखाई दे। परमेश्वर की आज्ञाओं में पहला और सबसे बड़ा नियम यही है, प्रेम करो, ईश्वर से भी और मनुष्य से भी। और जब हम प्रेम में चलते हैं तो हम स्वतः उसकी हर आज्ञा का पालन करने लगते हैं। आज के युग में जहां हर कोई अपने सुख, अपने फायदे के पीछे भागता चला जा रहा है, वहां परमेश्वर की आज्ञाएं हमें आज याद दिलाती है कि जीवन में एक ठहराव की भी जरूरत है। जीवन का अर्थ देने में है, पालन में है, नम्रता में है। और यही बात यूहन्ना हमें सिखा रहे हैं कि जब तुम ईश्वर से प्रेम करते हो तो तुम उसके नियमों में आनंद पाते हो। भाइयों और बहनों, जब हम आज्ञाकारिता में जीते हैं तो हमारा जीवन एक आशीष बन जाता है। हमारे घर में शांति बसती है, हमारे संबंधों में मेल आता है, हमारे मन में स्थिरता आती है। और जब हम उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं करते तो सब कुछ उलट पलट हो जाता है। अव्यवस्था, डर और पीड़ा हमारे जीवन में प्रवेश करती है। प्रभु आज हम सबसे कह रहे हैं कि हम केवल श्रोता ना बने बल्कि कर्ता बने। वह चाहता है कि हमारा विश्वास कर्म में दिखे, क्योंकि ईश्वर के लिए प्रेम कोई भावना नहीं, एक निर्णय है। निर्णय कि मैं उसके मार्ग पर चलूंगा, चाहे दुनिया कुछ भी कहे, कुछ भी समझे, मैं अडिग रहूंगा। आज हम में से हर एक को जो इस प्रार्थना सभा में उपस्थित है, अपने आप से एक सवाल पूछना है, क्या मैं ईश्वर की आज्ञाओं में जी रहा हूँ? क्या मैं उसके प्रेम को केवल बोलता हूँ या निभाता भी हूँ? क्या मैं क्षमा कर पा रहा हूँ, प्रेम कर पा रहा हूँ, विनम्र बन पा रहा हूँ? क्योंकि यह सब उसी आज्ञाकारिता का एक हिस्सा है जो यूहन्ना आज हमें सिखा रहे हैं। प्यारे भाई और बहनों, अगर हम वास्तव में चाहते हैं कि हमारे जीवन में शांति हो तो हमें उसकी आज्ञाओं को अपनाना होगा और याद रखना होगा कि उसकी आज्ञाएं कठोर नहीं हैं, क्योंकि वे प्रेम से आती हैं। वह हमसे असंभव नहीं मांगता, बस इतना कहता है, मुझसे प्रेम करो और एक दूसरे से वैसा ही प्रेम करो जैसा मैंने तुमसे किया। आज जब हम समाज में झूठ, स्वार्थ और नफरत देखते हैं, तब यह वचन हमें पुकारता है, लौटो,
प्रेम की आज्ञा की ओर। यह समय है कि हम अपने जीवन का केंद्र सिर्फ और सिर्फ ईश्वर की इच्छा को बनाएं। जब हम परमेश्वर की इच्छा में चलते हैं तो परिस्थितियां कठिन तो हो सकती है, पर दिल में एक शांति रहती है, एक अजीब सा सुकून हमें मिलता है। जब हम उसकी आज्ञा का पालन करते हैं तो जीवन में स्थिरता आती है, और जब हम उसके मार्ग से भटकते हैं तो आत्मा बेचैन हो जाती है। आज यीशु हमें याद दिला रहे हैं, मेरी आज्ञाएं कठिन नहीं है, क्योंकि वे प्रेम के द्वारा संचालित हैं। जब कोई व्यक्ति प्रेम में होता है तो त्याग भी मिठास सा लगता है और पालन भी आशीर्वाद। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज इस प्रार्थना सभा में अपने मन को झांकिए। क्या कोई क्षेत्र ऐसा है जहां मैं उसकी आज्ञा से दूर हूं? क्या मैं ईमानदारी में, प्रेम में, नम्रता में, क्षमा में और दया में चल पा रहा हूं? यदि नहीं, तो आज भी बदलाव की गुंजाइश है। आज वही क्षण है जब हमें पिता परमेश्वर की ओर लौटना है, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा स्पष्ट है। वह हमें बांधने नहीं बल्कि मुक्त करने के लिए दी गई है। उसकी आज्ञाएं हमें सीमित नहीं करती बल्कि हमें सच्ची आजादी देती है। वह आजादी जो पाप से हमें मुक्त करेगी, जो आत्मा को स्थिर रहेगी, जो जीवन को एक नया अर्थ देगी। आइए इस छोटे से प्रार्थना की ओर हम आगे बढ़ें, क्योंकि आज का वचन इतना प्रभावशाली है कि उसमें इतना सामर्थ्य है कि वो हमारे जीवनचर्या को बदल सके। लेकिन सिर्फ और सिर्फ हमें पवित्र आत्मा का संरक्षण चाहिए, उसका मार्गदर्शन चाहिए। इस प्रार्थना के माध्यम से पिता परमेश्वर से उसी पवित्र आत्मा को अपने जीवन में देने के लिए प्रार्थना करें। हे दयालु पिता, आज हम तेरे सामने झुकते हैं, अपने दिल खोलते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू हमारे जीवन में सदैव उपस्थित है, हमारी रक्षा करता है, हमारी हर जरूरत पूरी करता है और हमें अपने प्रेम में ढकता है। हे प्रभु, हम तेरी आज्ञाओं को समझने और पालन करने की सामर्थ्य दे। हमारे हृदय में वह प्रेम भर जो पालन को बोझ नहीं बल्कि आशीर्वाद बना दे। हमें ऐसा जीवन दे जो तेरे प्रेम की झलक दुनिया भर को दिखाए, और जब हम कमजोर पड़े तू आकर हमें उठाए। तब हमें अपनी आत्मा से मजबूत कर। ये सारी प्रार्थनाएं, ये सारे निवेदन हम आपके पावन चरणों में समर्पित करते हैं, पिता परमेश्वर के नाम पर, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। प्यारे भाइयों और बहनों, आज जब हमने इस प्रभावशाली वचन का अध्ययन किया है और अपने आगे के दिन गुजारने के लिए बढ़ेंगे, तो हमें यह ज्ञात रहे कि परमेश्वर की आज्ञाएं कठिन नहीं हैं, क्योंकि वे प्रेम से निकली हैं, और जो प्रेम में चलता है उसके लिए हर मार्ग सरल बन जाता है। आज प्रभु हम सबसे कह रहे हैं, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं का पालन करो। और जब हम ऐसा करते हैं तो हमारी जिंदगी उसके स्वरूप में ढल जाती है, हम उसका प्रकाश बन जाते हैं और उसकी शांति का साधन बन जाते हैं। उसकी दया हम सबके जीवन में अपरंपार है, हमें सिर्फ महसूस करने की देरी है। तो आइए ये निर्णय लें कि हम सदैव पिता परमेश्वर के दिखाए हुए वचन और उसके राह पर चलेंगे। इस वचन को कई लोगों तक हम बांटें, क्योंकि अब भी ऐसे कई लोग हैं जो अपनी जिंदगी अंधकार में झोंके हुए हैं। उनके जीवन में एक ज्योत जलाना हमारा कर्तव्य है। आइए इस बड़े प्रेरणादायी कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए पिता परमेश्वर की असीम दया, कृपा और क्षमा में आप सबको समर्पित करते हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन।